ॐ नमः शिवाय। राम राम, मैं पंडित एस.के. मिश्र। अगर कोई आपको शत्रु परेशान कर रहा हो, कोई ब्लैकमेल कर रहा हो और आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या करें, तो यहाँ पर मैं जो प्रयोग बता रहा हूँ उस प्रयोग को आप करके देखिएगा। अपने आप में बहुत चमत्कारिक प्रयोग है, बहुत असरदारी प्रयोग है। अपने किसी भी शत्रु को आप परास्त कर सकते हैं मात्र इस टोटके से। जब रिश्ते टूटने लगते हैं, वर्षों का साथ पल भर में बिखर जाता है, बिगड़ जाता है, टूट जाता है, तो मन में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और यह इतनी बड़ी बीमारी के रूप में अपने आकार को बढ़ा लेती है कि मानो जीवन में अब इसका कोई समाधान ही नहीं है। यह होता है जब किसी का दिल टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, उसके अपने उससे दूर चले जाते हैं, वो तड़पता रहता है, कराहता रहता है, आगे बढ़ने की कोई सुध नहीं होती है, कोई बुध नहीं होती है, वह करे तो क्या करे। ऐसे में अपने व्यथित मन को लिए हुए तमाम वह प्रयोग करता है या प्रयोग करती है, मगर उसे सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि वह अपने आप में नहीं है। जब हम तनाव में होते हैं, कष्ट में होते हैं, उदासीनता की ग्रंथि से, निराशा की ग्रंथि से ग्रस्त हो जाते हैं, तो हमारे तन मन में कोई सूध, कोई बुध नहीं रह पाती है और फिर हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। और अगर हम आधे अधूरे मन से कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता ना के बराबर होती है। अतः जीवन में कभी भी कोई चोट मिले आपको तो इतना भी मत टूट जाइए, इतना भी व्यथित ना हो जाए कि आने वाले फ्यूचर को ही आप अपने खुद के हाथों से खराब कर दें। आपके मन को शांत करना होगा और आप स्वयं इसे शांत करेंगे। मन को शांत करने के लिए मैंने अनेकों वीडियो बनाए हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। फिर भी मन को शांत करने के लिए आप स्वयं से जो भी आपको उचित लगे वह प्रयोग करिए और शांत मन से कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब रिश्तों में चोट लगती है तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं टूटते हैं, इंसान टूट जाता है और उसको हर कार्य में सफलता मिलती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उसको असफलता का स्वाद चखना होता है और असफलता का स्वाद वही चख पाता है जिसको असफलता हाथ लगती है। सबसे पहले तो आपको अंदर से प्रसन्नता का भाव लाना है, अपनी एनर्जी को रीड करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। उसके बाद आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आप आधे अधूरे मन से कोई काम कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है और आप बिल्कुल सही हैं, तो मैं उसमें आपका हेल्प करूंगा, आपके लिए अनुष्ठान करूंगा और यंत्रों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर सेंड करूंगा, जिससे आपका खोया हुआ सब कुछ आपको वापस मिल जाए। किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है जहां कोई शोरगुल न हो, न शोरगुल होने की संभावना हो। अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश ना हो, किसी गुरु की तलाश करिए और फिर भी कोई गुरु आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें और रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको
आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का ही प्रयोग करें। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है। फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। फ़ोन उठता नहीं है। अनेकों फ़ोन कॉल आने के चलते मोबाइल को साइलेंट रखना पड़ता है। कभी फ़ोन उठता है, कभी नहीं उठता है। आप लोग को भी कष्ट होगा। अतः मेरा निवेदन है आप लोगों से, अपना नाम, अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही रिप्लाई करूंगा और आवश्यकता होगी तो मैं आपको फ़ोन कॉल करने का समय दूंगा या स्वयं कॉल करूंगा। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ उस प्रयोग को भी श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करके देखिएगा, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। करना क्या है, आपको एक अंडा लेना है, उस पर शत्रु का नाम लिख लेना है काले कलम से, काले स्केच से, या जिस तरह से चाहे। काला कलर होना चाहिए। काले रंग के पेन से, मार्कर से आपको उस पर शत्रु का नाम लिखना है। अंडा पर शत्रु का नाम लिख करके उसके घर के पास जाके उसके दीवार पर आपको अंडा फोड़ना है। दीवार इस तरह से चयन करिएगा जो सबसे बड़ी दीवार हो, ऊपर कोई झरोखा या खिड़की ना हो। ऐसा आपको लगातार 5 या 7 दिन करके देखिएगा। शत्रु शत्रुता करना भूल जाएगा, वह परास्त हो जाएगा। आपके वशीकरण पास में, सम्मोहन पास में बन जाएगा या बन जाएगी। युवक युवती कोई भी इसे कर सकता है। आवश्यकता हो तो इसका प्रयोग करिएगा। धन्यवाद। राम राम।